देखो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, निम्नलिखित समीकरण के युग्म में से कौन से युग्म संगत है या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। देखो आपने वो बताना है कि कौन सा समीकरण संगत है या असंगत है, ठीक है ना। अगर संगत होगा तो हम लोग को क्या करना होगा, ग्राफीय विधि से हल करना होगा, ठीक है ना। कब, जब संगत होगा तब। अगर असंगत होगा तो ग्राफीय विधि से हल नहीं करना है, ठीक है। तो देखें जो संगत मिलेगा उसी का ग्राफ बनाना है। देखो पहला क्वेश्चन दिया है 4 का 1 x प्लस वाई इक्वल टू 5, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। और दूसरा समीकरण दिया है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, ठीक है, इसको समीकरण सेकेंड। एक बात बताओ, कोई भी समीकरण संगत कब होता है? कोई भी समीकरण संगत कब होगा? असंगत कब होगा ये बताओ। असंगत कब होगा? जब a1 अपन a2 इक्वल टू b1 अपन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपन c2। जब ये होगा तो रेखाएं क्या होगी? असंगत होगी। अब बाकी दो कंडीशन होगा तो क्या होगी? संगत होगी, ठीक है। तो इसको देखते हैं कि इस कंडीशन को फुलफिल करता है या नहीं। देखो लिखेंगे यहाँ, बताओ तो यहाँ a1 इक्वल टू क्या होगा? a1 इक्वल टू, तो x के पहले कोई भी नंबर नहीं, यानी क्या है? 1 है। b1 इक्वल टू क्या है? 1 है। और c1 इक्वल टू क्या है? 5 है। क्या कोई दिक्कत है? a2 इक्वल टू 2 है, b2 इक्वल टू 2 है, और c2 इक्वल टू 10 है, ठीक है। सिर्फ तुमको यही याद रखना है कि ये अगर ये राइट साइड हो तो दोनों का राइट साइड में हो। ओ सॉरी, c3 लिख दिया है, ठीक है ना। तुमको ये ध्यान में रखना है कि अगर ये नंबर दोनों साइड राइट साइड में है तो ठीक है, नहीं तो दोनों लेफ्ट साइड में है तो ठीक है ना। ऐसा नहीं कि एक राइट में हो और एक लेफ्ट में हो, ठीक है। तो उस समय तुमको क्या करना होगा, एक लेफ्ट में होगा तो इसको भी लेफ्ट में लेके चलाना, ठीक है। देखो a1 अपन a2, a1 अपन a2, a1 कितना है? 1, और a2 कितना है? 2। a1 अपन a2 कितना आ गया? 1 अपन 2। ये देखो b1 अपन b2, बताओ तो b1 कितना है? 1, और b2 कितना है? 2। 1 अपन 2, और c1 बताओ, c1 अपन c2 तो कितना आ गया? 5 अपन 10। ये भी तो आ गया 1 अपन 2। तीनों क्या आ गया? बराबर आ गया। बताओ तो जब तीनों इक्वल होते हैं तो रेखाएं क्या होती है? संगत या असंगत? संगत। कंफर्म याद किए हो? कहाँ है लिखवाए हैं तो देखा। देखो तो जब तीनों इक्वल हो तो रेखाएं संगत होती है ना। तो लिखेंगे चूंकि a1 अपन a2 इक्वल है b1 अपन b2 इक्वल है c1 अपन c2, ये तीनों इक्वल है ना, तो रेखाएं क्या होगी? संगत होगी। अतः दी गई समीकरण के रेखाएं संगत है, रेखाएं संगत है, ठीक है ना। तो इसका क्या करना होगा? ग्राफ बनाना होगा ना। रहने तो नहीं लिखो सब, पहले देख लो। देखो क्वेश्चन में यही ना बोला है कि निम्नलिखित समीकरण के युग्म में से कौन से युग्म संगत है या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। देखो ये रेखाएं संगत है, अब इसका क्या करना होगा? ग्राफ बनाना होगा। तो देखो इसका ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं समीकरण फर्स्ट। कौन सा समीकरण? फर्स्ट। तो लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है जी? x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 है, 5 प्लस वाई उधर जाएगा तो माइनस वाई। देखो इसका सारणी लिखेंगे समीकरण 1 का सारणी। मिनिमम कितना पॉइंट लेना होगा जी? 2 पॉइंट लेना होगा। देखो यह x है, यह y है, ठीक है ना। बताओ x का वैल्यू, y का वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं 5। क्या चीज़? 5। तो x का वैल्यू क्या आएगा? 5 में से 5 घटाएंगे 0। y का वैल्यू हम लेते हैं 1, y का वैल्यू 1, तो यहाँ पे 1 आएगा, तो 5 में से 1 घटाओगे 4। तो यहाँ पे बिंदु क्या मिल गया? 0,5 4,1। तो यहाँ पे लिखे हैं माना कि बिंदु, बताओ तो यहाँ पे पॉइंट क्या है? पहले 0,5, इसको a मान लेते हैं, ठीक है। a 0,5 और इसको मान लेते हैं b कितना जी? 4,1। क्या कोई दिक्कत है? अब देखो दूसरा समीकरण लेते हैं। लिखेंगे समीकरण 2 से। सेकेंड इक्वेशन क्या है जी? 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, यही ना। 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। इसमें से तो हम लोग 2 कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन 2 कॉमन ले लेंगे तो ये दोनों इक्वेशन सेम हो जाएगा ना।
और ऐसे सेम इक्वेशन है। अरे राम क्या लिखती है बारह, इधर देख, ये देखो 2x, ये 10 + 2y उधर जाएगा तो -2y, 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो 10 - 2y = ये 2 मल्टीप्लाई से आगे डिवाइड में। अब इसका हम लोग पॉइंट लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 का सारणी। समीकरण 2 का सारणी, ठीक है ना। देखो ये x और y, बताओ तो यहाँ x y का वैल्यू क्या पुट करें, y का वैल्यू यहाँ पे हम पुट करते हैं 2, क्या चीज़ 2, और y का वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 × 2 = 4, 10 में से 4 घटाएंगे 6, क्या बचेगा 6, और अपॉन में क्या है 2 है ना, तो 2 × 3 = 6, क्या मिलेगा 3 मिलेगा। कोई दिक्कत है। यहाँ पे y का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं 10 है, 10 - 2 इंटू y का वैल्यू पुट करते हैं 3, क्या चीज़ 3, अपॉन में 2 है 2, देखो 10 है 10, 2 × 3 = 6, अपॉन 2, 6 में से 10 में से 6 घटाओ 4, और अपॉन में 2 है 2, 2 × 2 = 4, तो x का वैल्यू क्या मिला, ये x = क्या मिल गया 2। तो देखो y का वैल्यू यहाँ पे पुट किया है 3, तो x का वैल्यू मिला है 2, कोई दिक्कत है। देखो माना कि बिंदु, इसको पॉइंट मान लेते हैं P, क्या चीज़ मान लें P 3,2, और इसको मान लेते हैं Q, Q कितना जी 2,3। समझ में आया इतना। अब इसका क्या करेंगे हम लोग ग्राफ बनाएंगे। देखो तो जो x और y का वैल्यू मिला है, x का वैल्यू देखो 0 है, 4 है, 3 है, 2 है, यानी x का हाईएस्ट वैल्यू क्या है 4 है ना। y का वैल्यू देखो 5 है, 1 है, 2 है, 3 है, y का हाईएस्ट वैल्यू क्या है 5 है। यानी अब हम लोग इसका क्या करेंगे ग्राफ बना लेंगे, x एक्सिस और y एक्सिस लेंगे, यही ना। देखो ये है x एक्सिस, x डैश, ये है y एक्सिस, y डैश, ये ओरिजिन, ठीक है ना। बताओ तो x का हाईएस्ट वैल्यू क्या चाहिए अपने को 4 तक ही दिया है, और y में हाईएस्ट वैल्यू 5 तक दिया है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, चलो 5 तक ले लेते हैं। ये राइट साइड में प्लस में होता है, लेफ्ट साइड माइनस में होता है, -1 -2। देखो 1 2 3 4 5, और नीचे माइनस में -1 -2। देखो पहला पॉइंट क्या दिया है 0,5, यानी x में 0 y में 5, पहला x का पॉइंट होता है, दूसरा y का होता है। तो x में 0 ओरिजिन पे मिलेगा, और y में 5 यहाँ पे मिलेगा ना। और ये पॉइंट a है, और a को मान लेते हैं 0,5, ठीक है। देखो दूसरा पॉइंट दिया 4,1, यानी x पर 4 y में 1, x में 4 यहाँ पर, y में 1 यहाँ पर, लगभग यहाँ पे मिलेगा 4,1, और ये पॉइंट b है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करें, इन दोनों पॉइंट को एक लाइन के द्वारा, एक रेखा द्वारा हम लोग ज्वाइन कर देंगे। थोड़ा सा इधर उधर ग्राफ होगा तो तुम लोग समझ लेना, ठीक है ना। कॉपी पे सही से बनेगा ग्राफ कॉपी पर। देखो ये समीकरण है फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट क्या है x + y = 5, तो यहाँ पे लिख दें x + y = 5। दूसरा समीकरण देखो, दूसरा समीकरण का पहला पॉइंट क्या है P 3,2, x में 3 और y में 2। देखो x में 3 और y में इधर से 2, लगभग यहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना। यह पॉइंट P है 3,2। देखो दूसरा है Q 2,3, x में 2 y में 3, x में देखो 2 इधर और y में 3 इधर, लगभग यहाँ पे मिलेगा। यह पॉइंट Q 2,3। देखो तो दोनों पॉइंट किस पे आया है, एक ही लाइन, एक ही रेखा के ऊपर आ गया है ना। देखो पहला इक्वेशन है, जो इक्वेशन फर्स्ट था, पहला समीकरण, उसका ग्राफ x + y = 5 इसी रेखा पर है। जो दूसरा समीकरण 2x + 2y = 5, देखो दूसरा समीकरण का यही रेखा है 2x + 2y = 5, उसका भी पॉइंट इसी रेखा पे मिला है ना। और जब दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हो तो ऐसे रेखाएं को हम लोग बोलते हैं समपाती। क्या बोलते हैं समपाती, यानी ये क्या है समपाती है ना। और जब रेखाएं समपाती होती है तो उसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है ना। तो लिखेंगे चूँकि दी गई समीकरण के रेखाएं समपाती है ना, रेखाएं समपाती है। और जब समपाती है तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो लिख दें अतः इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अपरिमित रूप से अनेक हल होगा।
सेकेंड नंबर में क्वेश्चन दिया x माइनस वाई इक्वल टू 8, इस समीकरण को फर्स्ट मानेंगे और इसको मान लेंगे सेकेंड, ठीक है ना। और इसको कंपेयर करेंगे, देखो यहाँ a1 इक्वल टू, यहाँ a1 इक्वल टू क्या है, x के पहले 1 छुपा है। b1 इक्वल टू बताओ, b1 इक्वल टू -1 है ना, माइनस भी तो है -1। c1 इक्वल टू क्या है 8, a2 इक्वल टू, b2 इक्वल टू और c2 इक्वल टू 60, ठीक है। कंपेयर करो a1 अपन a2, a1 कितना है 1 और a2 कितना है 3, 1/3। अब देखो b1 अपन b2, b1 कितना है -1 और b2 -3, माइनस से माइनस कटेगा क्या आएगा 1/3। देखो तो c1 अपन c2, c1 कितना है 8 और c2 है 16, ठीक है। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, कितना आ गया 1/2। देखो यहाँ पे a1 अपन a2 आया 1/3, b1 अपन b2 आया 1/3, लेकिन c1 अपन c2 कितना है 1/2, यानी ये तो दोनों इक्वल है लेकिन ये तीसरा इक्वल नहीं है। तो लिखेंगे चूँकि a1 अपन a2 इक्वल टू है b1 अपन b2 के, ये दोनों इक्वल टू है ना, लेकिन c1 अपन c2 इसके इक्वल टू नहीं है, नॉट इक्वल टू c1 अपन c2। तो जब ऐसा कंडीशन होता है तो इसकी रेखाएं क्या होगी, असंगत होगी। तो लिखेंगे अतः दी गई समीकरण के रेखाएं असंगत है, ठीक है ना। बस असंगत है तो हो गया काम, ग्राफ बनाना नहीं है। ग्राफ कब बनाएंगे, जब संगत होगा तब, ठीक है। देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन में दिया है 2x प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, इसको मानेंगे समीकरण फर्स्ट। दूसरा देखो दिया है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, इसको समीकरण 2 लिखेंगे। यहाँ a1 इक्वल टू, बताओ तो यहाँ a1 इक्वल टू कितना है 2 है, b1 इक्वल टू 1, y के पहले 1 है, और c1 इक्वल टू क्या है -6। a2 बताओ, a2 कितना है जी 4, b2 कितना है -2 और c2 कितना है -4। अब इसको हम लोग कंपेयर करेंगे। देखो a1 अपन असंगत हुआ, ठीक है। a1 अपन a2, a1 है 2 और a2 है 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या आ गया 1/2। इसको कंपेयर करेंगे b1 अपन b2, देखो b1 अपन b2, b1 है 1 और b2 है -2, तो माइनस ऊपर लिख देंगे। तो देखो -1/2, बताओ तो यहाँ शुरुआत में ही इक्वल टू नहीं आया, a1 अपन a2 आया +1/2, b1 अपन b2 आया -1/2, क्या ये आपस में इक्वल है, नहीं है। तो लिखेंगे चूँकि a1 अपन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपन b2, ये आपस में इक्वल नहीं है। और जब इक्वल नहीं होता है a1 अपन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपन b2, तो ऐसे समीकरण के जो रेखाएं होती है वो कैसी होती है, संगत होती है। तो यहाँ पे लिख दें अतः दी गई समीकरण के रेखाएं क्या है, संगत है, रेखाएं संगत है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो देखो जब संगत है तो क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे ना। तो इसके लिए पहला समीकरण लेते हैं, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 है क्या 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तो देखो 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, किसको इधर रहने दे, 2x वाले को या y वाले को, किसको बोलो सर, y वाले को। तो देखो y वाले को ही रहने देते हैं। -6 उधर जाएगा तो +6 + 2x इधर चल गया तो -2x। अब इसका पॉइंट लेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 का सारणी। मिनिमम कितना पॉइंट लेना होगा 2, या x है ये y है। बताओ तो यहाँ पे x का क्या चीज़ वैल्यू भरे कि y का मिनिमम वैल्यू मिला, बोलो क्या पुट करें। चलो 3 पुट करते हैं, x का वैल्यू क्या चीज़ 3, तो यहाँ पे 2 × 3 होगा ना, 2 × 3 तो 2 3 जा 6, 6 में से 6 घटाएंगे 0। अब बोलो सब x का वैल्यू 2 पुट कर दे,
देखो x का वैल्यू 2 पुट करते हैं, तो 2 2 जाओ 4, 6 में से 4 घटा देंगे क्या बचेगा 2। कोई दिक्कत है? तो यहाँ पे लिखे हैं माना कि बिंदु बताओ, यहाँ इसको पॉइंट ए मानते हैं। ए कितना पहले x का लिखा है 3 और y का 0, 3,0। b कितना होगा जी 2,2। ठीक है, अब समीकरण 2 लेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 से। देखो समीकरण 2 से, समीकरण 2 है कितना 4x - 2y - 4, 4x - 2y - 4 = 0। इसमें से कुछ पॉइंट कॉमन भी ले सकते हैं। सब में क्या चीज़ कॉमन है? सब में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले सकते हैं ना। क्या करें, 2 कॉमन ले या रहने दें? तो -2 कॉमन ले रहे हैं, ठीक है ना। -2 इसलिए कॉमन ले रहे हैं कि ये y वाले को इधर रख रहे हैं ना, तो ये -2y है +2y हो जाएगा, ठीक है ना। या एक काम किया जाए, देखो -2y रहने देते हैं ऐसे, -4 उधर जाएगा तो +4, +4x उधर जाएगा तो -4x। कोई दिक्कत है इसमें? इधर देखो, पहले समझ लो, बाद में नोट करना। ये -2y इधर रहने देते हैं, -4 उधर गया तो +4 और +4x उधर गया तो -4x। कोई दिक्कत? देखो -2y -2y, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? 4 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है ना जी। ये छोड़ो, हटाओ कॉमन वॉमन। ये देखो 4 - 4x, ये -2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में जाएगा ना, और साथ में माइनस है तो माइनस जाएगा ऊपर, तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? ज़्यादा टफ हो जा रहा तो देखो, अगर दिक्कत हो तो एक काम किया जाए, इसको 4x रहने देते हैं इधर, ये -4 भी इधर रहने देते हैं, ठीक है ना। ये -2y उधर जाएगा तो +2y, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो 4x - 4, 2 मल्टीप्लाई से इधर आएगा, डिवाइड में इधर क्या बच गया y, यानी y = आ गया 4x - 4/2। अगर मन करेगा इसमें ऊपर वाले में से 2 कॉमन लेकर 2 से 2 काट भी सकते हैं, ठीक है ना। तो लोग हम मर्जी है, तो इसका क्या करें, सारणी ले या 2 कॉमन लेके इसको कटा दे, ठीक है। तो 2 कॉमन ले लेते हैं, या चलो 4 ही कॉमन लेते हैं। 4 कॉमन ले लेते हैं x, और यहाँ पे क्या बचेगा 1। जो 4 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे x, और यहाँ से 4 निकल गया तो 1/2 है, 2 = y, 2 2 जो 4, ये कट गया ना। तो यहाँ पे क्या बच गया 2 × x - 1 = y, ठीक है। अब इसका हम लोग पॉइंट लेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 का सारणी। मिनिमम कितना पॉइंट चाहिए जी? 2 चाहिए, x और y। बताओ यहाँ पे क्या चीज़ x का वैल्यू भरे कि y का मिनिमम से मिनिमम वैल्यू मिले? क्या पुट करें? चलो 0 पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं? 0। x का वैल्यू 0 पुट कर दिया, तो 0 - 1 = y, यही ना होगा। एक बात बताओ, ये 0 को इसमें जोड़ो तो और घटाओ तो कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या रहेगा? -1 ही रहेगा, और 2 से -1 में मल्टीप्लाई होगा तो -2 होगा = y, यानी y = क्या मिल गया -2, तो y = -2। अब बताओ क्या चीज़ x का वैल्यू ले? 1 ले ले। देखो 2 है, 2 x का वैल्यू 1 - 1 = y, 2 1 में से 1 घटाएंगे 0, 2 × 0 = y, तो 2 से 0 में मल्टीप्लाई हुआ 0, तो y का वैल्यू क्या आ गया? y = 0। 2 से 0 में मल्टीप्लाई हुआ 0 = y है y, यानी x का वैल्यू 1 पुट किए तो y का वैल्यू क्या मिला 0। इतना समझ में आया? तो देखो लिखे हैं माना कि बिंदु, इसको पॉइंट हम लोग लेते हैं P। क्या चीज़ लेते हैं? P कितना है 0, -2, x का 0 और y का -2। इसको लेते हैं Q कितना जी 1, 0, Q 1, 0 है ना। इसका क्या करेंगे? ग्राफ बनाएंगे, इसको मिटा देना। देखो x का हाईएस्ट वैल्यू क्या है? x का हाईएस्ट वैल्यू 3 2 0 1, हाईएस्ट 3 है। y में हाईएस्ट क्या है? 2 है, और माइनस में -2 है, ठीक है ना। देखो ये x एक्सिस है, x डैश, ये y एक्सिस है, y डैश। देखो तो 1 2 3 4 5 6, बहुत है इतना। ये देखो 1 2 3 4 और 5, माइनस में इधर -1 -2, -3
नीचे -1 -2, ठीक है। ये क्या है जी, ओरिजिन है ना। देखो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट ए है 3,0, एक्स में कितना, वाई में 0, एक्स में 3 कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा ना, और वाई में 0 कहाँ मिलेगा, यहाँ ओरिजिन पे, तो 3,0 पॉइंट यहीं पे रह जाएगा, इसको मान लेते हैं ए, कोई दिक्कत है। देखो दूसरा पॉइंट क्या है 2,2, यानी एक्स में 2 और वाई में 2, तो एक्स में 2 इधर और वाई में 2 इधर, लगभग यहाँ पे दोनों पॉइंट आएगा ना। ये बी हो गया 2,2, क्या कोई दिक्कत है। इन दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, एक रेखा के द्वारा ज्वाइन कर देंगे। ये पहला समीकरण का रेखा है, पहला समीकरण है क्या 2x + y - 6 = 0। दूसरा रेखा का पॉइंट देखो 0,2, x में 0, y में -2, तो x में 0 यहाँ मिलेगा, y में -2 यहाँ पे मिलेगा ना। तो ये हो गया 0,-2, इसको पॉइंट क्या माने, p माने है, तो p हो गया 0,-2। ये देखो दूसरा क्या है q, x में क्या 1, y में 0, x में 1 यहाँ पर और y में 0 यहाँ पे मिलेगा, यानी लगभग ये पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। और ये है क्या जी, q है 1,0, क्या कोई दिक्कत है। अब इन दोनों पॉइंट को एक रेखा के द्वारा ज्वाइन कर देंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत। और ये इस रेखा का समीकरण क्या है 4x - 4y - 4 = 0, यही ना है जी समीकरण 2। देखो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को किस पॉइंट पे प्रतिच्छेद की है जी, यहाँ पे प्रतिच्छेद की है ना। तो देखो ये ग्राफ पे सही से क्लियर होगा, ठीक है ना, ग्राफ पे क्लियर होगा कि यह किस पॉइंट पे प्रतिच्छेद करे। देखो इधर तो मान लो 2 पे प्रतिच्छेद करे, इधर बीच में आ गया, ठीक है ना, और यही ग्राफ पे रहता तो समझ में आता है, हो सकता है 1 पे प्रतिच्छेद की हो, ठीक है। ग्राफ पे बनाना सब ना, तो उस पर क्लियर हो जाए कि यह किस पॉइंट पे प्रतिच्छेद की है, ठीक है। इधर तो 2 समझ में आ रहा है, ठीक है ना, लेकिन इधर वाला पॉइंट बीच में आ गया है ना, तो ये नहीं मालूम चल रहा कि 1 पे है कि 2 पर है, 1 पे ही होना चाहिए था, ठीक है। तो मान लो यह पॉइंट कहाँ पे प्रतिच्छेद की है, ये दोनों रेखा एक दूसरे को बिंदु 2 और 1, पहले x वाला लिखाता है ना, उसके बाद y वाला, तो x में 2 और y में कितना 1, तो मान लेते हैं बिंदु P, जो बिंदु P है, P के 2,1 पे क्या किया है, रेखाएं प्रतिच्छेद की है। और जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो इसका कितना हल होता है, अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल होता है ना। इसको लिखना है ग्राफ के नीचे, ग्राफ बनाना उसके नीचे लिखना है, लिखेंगे चूँकि रेखाएं एक दूसरे को बिंदु P है, मिला क्या है 2,1, ये 2,1 के अलावा और भी कुछ हो सकता है, ग्राफ पे मालूम चलेगा, ठीक है ना। चूँकि रेखाएं एक दूसरे को बिंदु P 2,1 पर प्रतिच्छेद कर रही है, अतः इसका अद्वितीय हल होगा। इसको कहाँ लिखना है, ग्राफ बनाना उसके नीचे में। 4 का 4 नंबर में दिया हुआ है पहला समीकरण 2x - 2y - 2 = 0, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। देखो दूसरा दिया है 4x - 4y - 5 = 0, इसको मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक है ना। यहाँ देखो तो यहाँ a1 = क्या है, a1 = 2 है ना जी, b1 = -2 और c1 = क्या है -2 है ना, कोई दिक्कत। ये देखो a2 = क्या है 4, b2 = -4 और c2 = है -5। अब हम लोग इसको कंपेयर करेंगे a1/a2, बताओ तो a1 कितना है 2 और a2 है 4, 2 1 = 2, 2 2 = 4, क्या हुआ 1/2। इसको कंपेयर करेंगे b1/b2, b1 है -2 और b2 है -4, माइनस से माइनस कट गया, 2 1 = 2, 2 2 = 4, कितना आ गया 1/2। इसको कंपेयर करेंगे c1/c2, c1 भी -2 और c2 -5, माइनस से माइनस कट गया, क्या आ गया 2/5। तो यहाँ पर देखो तो चूँकि a1/a2 = है b1/b2, ये दोनों इक्वल है ना, लेकिन क्या c1/c2 इनके इक्वल टू है, नहीं है, ये इक्वल टू a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो जब ऐसा कंडीशन होता है तो ये रेखाएं क्या होती है, असंगत होती है। लिखे हैं चूँकि दी गई
समीकरण के रेखाएं, समीकरण के रेखाएं क्या है जी? असंगत है। असंगत है ना, और जब असंगत है तो इनका ग्राफ नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे।